नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो बच्चों से ही रिलेटेड है। ऑब्वियसली सभी वीडियो मेरी बच्चों से रिलेटेड होती है, एग्जाम से रिलेटेड होती है, लेकिन ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि अब जो बोर्ड के एग्जाम है वो बिल्कुल आने वाले हैं। 9th क्लास के बच्चों के भी एग्जाम बिल्कुल चलने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। प्री बोर्ड वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब लगातार चल रहे हैं। पढ़ाई एक से एक बेहतरीन चल रही है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं बच्चों के लिए महसूस कर रहा हूं अपने चैनल पर, अपनी वीडियोस पर, बच्चों के कमेंट देखकर, बच्चों से फोन पे बात करके, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ 5 मिनट के लिए इस वीडियो में जरूर बैठाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, प्लीज कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, मेरे जो वीडियो का टाइटल क्या है वो आपको देख के समझ आ रहा होगा। ठीक से नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं समझाना चाहता हूं। पेरेंट्स, कृपा करके पेरेंट्स, बड़े मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपकी जो मन की इच्छा है वो बहुत अच्छी है। हर किसी पेरेंट्स की मन की इच्छा बहुत अच्छी होती है, मेरी तरह से ही होती है। मैं भी एक पेरेंट हूं, ठीक है ना, और टीचर के साथ साथ में। और हर पेरेंट हर बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा ही करना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा बच्चे को ग्लूकोज देने के चक्कर में, कार्बोहाइड्रेट देने के चक्कर में हम उसे शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एक बीमारी के रूप में काम कर जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का किसी और को पता ही नहीं लगता। हम बहुत सारी बुक ला रहे हैं, हम बच्चे के पास बहुत सारे रूल फॉलो करा रहे हैं, बच्चों को हम बहुत सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। एग्जाम के टाइम पर बच्चों से हम बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अच्छी जो बीमारियां लगती हैं, जो बच्चों को एक तरीके से, जहर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत टॉक्सिक होती हैं। इन चीजों से कैसे बचना चाहिए, इन चीजों को कैसे अच्छे से मेंटेन करें, मैनेज करें, इन सब के लिए मैं एक वीडियो खास तौर पे लेके आया हूं। और आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरी देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, ऐसा तो नहीं कि हम अच्छा करने के चक्कर में कुछ अलग और गलत करते चले जा रहे हैं। वो ही मेरा टाइटल है कि कभी कभी पेरेंट्स गार्जियन ज्यादा शिक्षा देने पर, शिक्षा का मतलब है दूसरे तरीके की शिक्षा, ये किताबें ऐसे पढ़ो, यहां बैठ जाओ, सुबह को ये करो, शाम को ये करो, ऐसे जब करना है उनसे नमस्ते करके आनी है, उनसे ये काम करवाना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तुम तो ये भी नहीं कर पा रहे। ये सब चीजों से बचाने के लिए मैं आपको एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आपको ये वीडियो लेके आ रहा हूं। पेरेंट्स प्लीज जरूर ध्यान दें, और बहुत ही टेक्निकल बातें होंगी और इन चीजों से आपके बच्चे में ड्रास्टिक बदलाव, ड्रास्टिक मार्क्स आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ पॉइंट यहां पर रखे, सीक्वेंस दिया है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम जो आजकल सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना हमारी यूपी की भाषा में, ताने मारने वाला जो काम है, वो है प्री बोर्ड के मार्क्स से कंपैरिजन। एक बच्चा है बहुत अच्छा है, अब उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है भाई। भाई वो बच्चा क्या कर रहा है कि जो हॉट्स क्वेश्चन है उन्हें पहले कर रहा है और जनरल क्वेश्चन को उसे बाद में करना है, ठीक है ना। वो जो बच्चा है वो एमसीक्यू क्वेश्चन को प्लान बनाए बैठा है कि वो मैं अप्रैल में देखूंगा। पहले बड़ी बड़ी थीम्स, बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़ी बड़ी थ्योरम्स मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है ना। इवन दो उसे पता है कि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके जो मेंटर हैं, उसके जो टीचर हैं, वो गाइड कर रहे हैं कि बच्चे ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे छोटे मोटे क्वेश्चन को। और प्री बोर्ड में उसके 78 नंबर आने चाहिए थे 80 में से, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली पेरेंट्स के अकॉर्डिंग 75 से तो कम नंबर होते ही नहीं है, लेकिन उसके 68 आ गए। अब पेरेंट्स की शकल पर उस बच्चे के नंबर हर वक्त रखे रहते हैं, ये बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। ये बात तो मैंने बताई है कि बच्चे अच्छे नंबर लाएगा और तब ना करें। और मैं आपको फाइनली ये बताऊं कि बच्चे इससे भी कम नंबर लाए तो भी आप ये काम ना करें, ठीक है ना। 68 65 नंबर कम नहीं होते। पहला पॉइंट आप मेरा पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि प्री बोर्ड के मार्क्स के साथ साथ में, प्री बोर्ड के मार्क्स के साथ साथ में पड़ोसियों के मार्क्स जोड़ देता हूं, आपके रिश्तेदारी के मार्क्स जोड़ देता हूं। शर्मा जी का लड़का ऐसा कर रहा है, उसके 80 में से 80 आए, उसके 79 एंड हाफ आए। नेवर कंपैरिजन लाइक दिस।
और आपको कंपैरिजन करना है भाई, अपने साइड में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, मम्मी पापा दोनों मिलकर खूब कंपैरिजन करते रहो 2 घंटे तक, ठीक है ना। और जब कंपैरिजन पूरा हो जाए, जूस पी के घर आ जाओ, नॉर्मल होके आ जाओ, और बच्चे से ये कहो, बच्चे वेरी गुड, कीप इट अप, यहीं से चलेंगे। जहां पर जिस तरीके की पोजीशन पे बच्चा है वहीं से आगे बढ़ाए। पहली बात पूरी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी बात, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ये एक बहुत बड़ा झंझट चल रहा है। देखिए, पहले तो पेरेंट्स के पास डांटने के लिए बहुत अच्छा मौका होता था। तू फोन पे बैठा रहता है, तू फोन चला रहा है, तू फेसबुक चला रहा है, तू यूट्यूब चला रहा है। अब वो बोलती तो भाई हो गई बंद, कोरोना ने पूरी तरीके से बंद कर दी कि ऑनलाइन पढ़ना ही पढ़ना है। स्कूल से भी फोन आ रहे हैं, प्रिंसिपल के भी फोन आ रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के भी मैसेज आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है ना। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते सही तरीके से जा रहा है, बच्चे के फेस से पता लग जाता है। अगर बच्चा अपनी स्टडी से खुश है, अपने टाइम टेबल से खुश है, उसकी सेटिस्फेक्शन से आपको पता लग जा रहा है। 5 नंबर कम या ज्यादा से आप डिफरेंस नहीं करिए, क्योंकि बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी है कि ये वाला पार्ट मुझे जब करना है। कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में करते हैं, राइट। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स को पहले कर लेते हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स को बाद में करते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है बच्चे की स्ट्रेटेजी पर, करने दें उसे, बहुत ज्यादा चेंज ना करें। तो ऑफलाइन में देखिए, मैं इस पॉइंट को क्यों लेके आया हूं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि पिछले 8-10 महीने से बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। अब पेरेंट्स, उस बच्चे के नंबर आ गए जी 60%, पेरेंट्स ने कहा बिल्कुल बंद कर दो ऑनलाइन का ड्रामा, और तुरंत एक काम कर, इस जगह ट्यूशन जाना है तुझे, इस जगह ट्यूशन जाना है तुझे, इस जगह ट्यूशन जाना है। एक एग्जांपल तो मुझे बहुत अजीब लगा कि एक बच्चा 5 जगह ट्यूशन जा रहा है। अब आप सोचो, 5 जगह ट्यूशन का मतलब है 5 घंटे, और 5 घंटे का मतलब है उसमें आने जाने में 10 घंटे हो गए। 10 घंटे वो जा रहा है, आ रहा है, दूसरों की सुन रहा है, अपना कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब वो घर आता है तो वो खाते खाते सो जाता है, ठीक है ना, या जैसे तैसे करके वो 2 घंटे बैठ के इसलिए पढ़ता है कि मम्मी पापा डांटे ना कि तू इतनी जल्दी कैसे सो गया, अब तू होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, अब तेरा रजिस्टर क्यों नहीं खुला हुआ, अब तेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। नेवर डू लाइक दिस, ठीक है ना। यानी कि बहुत बड़ा चेंज मत करिए। अगर 10 नंबर कम आ गए हैं तो वो 10 नंबर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ऑनलाइन बेस्ट है, सुपर है, लेकिन उसको बच्चा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है तो 10 नंबर कम आने या ज्यादा आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा जो पॉइंट मैंने रखा है, ट्यूशन वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखिए, यहां पर वही बात मैंने पिछला एग्जांपल दे दिया है, 5 ट्यूशन आपने लगा दी, सेल्फ स्टडी खत्म। अगर सेल्फ स्टडी खत्म है तो ट्यूशन हवा में भी। भाई, ट्यूशन का मतलब है कि आप बाहर से पढ़ रहे हैं, बाहर की सुन रहे हैं, भर रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, पचा नहीं गई, समझ आ रहा है। सेल्फ स्टडी मतलब डाइजेशन, है ना। ट्यूशन मतलब इनटेक, इनटेक आप सोच के देखो, आप ही किसी दिन पार्टी में जाकर दुनिया भर की चीजें भर लें, अगले दिन दवाई लेके जानी पड़ेगी, क्यों, डाइजेस्ट नहीं किया। तो सेल्फ स्टडी मतलब डाइजेशन, ट्यूशन मतलब इनटेक, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूं कि आप मेरी बात मत सुनिए, आप बच्चे का चेहरा देखिए, आप बच्चे के हाव भाव देखिए, आप बच्चे की जरूरत देखिए, उसके फेस से पता लगेगा कि उसे किस चीज की जरूरत है। वो इसलिए आपसे नहीं कह रहा क्योंकि आपसे कहते ही बम फटेगा घर में, ठीक है ना। तो वो चीजें बिल्कुल ना करें, राइट। अब आगे आ जाते हैं हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है इजी क्वेश्चन वर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले मैं बड़े क्वेश्चन करूंगा, आरडी शर्मा करूंगा, इस सर की क्लास करूंगा, इस सर के यूट्यूब के चैनल को देखूंगा, इस वीडियो को देखूंगा, छोटे क्वेश्चन में बाद में करूंगा, इजी क्वेश्चन में बाद में करूंगा। वैसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि इजी प्लस देन लॉन्ग, है ना, देन हॉट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वो बच्चे की स्ट्रेटेजी पे छोड़ दें, आप अपनी चीज ना भरें। मैं पेरेंट्स के लिए क्यों लेके आया हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे, बाजार से आ रहे हैं 5 बुक उनकी बगल में, रिश्तेदारी से आ रहे हैं 3 बुक और 200 सजेशन उनके साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरीके के प्रैक्टिकल बच्चों के साथ में ना करें। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं खुद बताना चाह रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, सिलेबस डिस्कशन। बच्चे के साथ सिलेबस का डिस्कस जरूर करें। कभी कभी बच्चे अपने स्ट्रेटेजी में इतना खो जाता है कि उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट भूल जाता है, वो बाद में कहता है ओ हाँ यार, अच्छा हुआ याद दिला दिया मम्मी, अच्छा हुआ याद दिला दिया पापा, ये चीज तो मुझे करनी चाहिए थी, चलो मैं अब कर लेता हूँ। सिलेबस का डिस्कशन करें, वहां पर इस तरीके से करें कि बच्चे इस तरीके से हो तो बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, तुम सोच लो, देख लो,
ठीक है ना। हॉट्स क्वेश्चन कैसे करने, देखिए कोरोना की वजह से 2020-21 का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है आप लिख लीजिए, मैं लिख के दे देता हूं आपको। वो ऐसा होगा कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी या आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे, छोटे क्वेश्चन थोड़े से नाटकबाज होंगे। नाटकबाज का मतलब है उनकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसको वो बच्चा कर पाएगा जो सेटिस्फाइड होगा, जो सैचुरेटेड होगा, जो बच्चा अपने आप में बहुत मैनेज करके चलेगा। जल्दबाजी में छोटे क्वेश्चन बहुत गलत होंगे। दूसरी जो बात है मैं आपको बता दूं, 10th क्लास का मैं अगर एग्जांपल लूं तो 48 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन बिल्कुल ना कहें, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चंस को आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहें, लेकिन ध्यान रखें ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज में हमें गड़बड़ करेंगे। ए वन पर्टिकुलर बुक वर्सेस टू मैनी बुक, मैंने आपको पेरेंट्स के लिए मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, ये मैं भी पेरेंट्स हूं, मैंने भी ऐसा किया है, कुछ गलती की है, लेकिन मैं आपसे नहीं कहरवाना चाह रहा। यानी कि बहुत सारी बुक मत भरिए भाई, कोई एक बुक एनसीईआरटी की बुक, एक और पर्टिकुलर बुक, कोई भी आप पर्टिकुलर बुक ले लो, कोई भी फेमस आप सैंपल पेपर ले लो। फेमस का मतलब है कि जैसे कुछ सैंपल पेपर ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे से काम किया जाता है, उस बुक को लो, उसी में थोरोली काम करिए, अच्छे से काम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। पेरेंट्स प्लीज बहुत सारी बुक्स को, दुनिया भर की बुक्स को बच्चे के सिर पे ना ला दे, या ले भी आए अपनी खुशी के लिए ले आओ भाई, हमें 800 रुपए की बुक ले आए, ठीक है ना। बच्चे को छोड़ दो, बच्चे देखो जैसे तुम्हें मन करे ऐसे करिए। मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर किसी बुक की जरूरत हो तो हमें, तुम्हें ये ना कहना पड़े कि अरे मेरे पास ये बुक नहीं है। अब देखिए और टेक्निकल पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, और इस साल तो ये चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि पैटर्न भी चेंज है, सिलेबस भी डिलीटेड है, अनडिलीटेड पोर्शन भी है। तो डिलीटेड अनडिलीटेड दोनों की लिस्ट बना लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, यानी कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर पर काम करें, बच्चे को काम करने दें। क्योंकि पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, हम तो ऐसा पढ़ा करते थे, हम तो ऐसे किया करते थे, हम तो जंगल में जाकर चलते चलते पढ़ा करते थे। उन चीजों को बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल चेंज है, बहुत चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है, और कोरोना ने ये सब चीज प्रूव कर दी है, उससे सीख ले। अब उसके बाद में ड्रास्टिक चेंज ऑन स्टूडेंट स्ट्रेटेजी। कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे के नंबर 80 आने चाहिए थे, 75 आने चाहिए थे, अचानक उसके 36 नंबर आ गए, मैं तो कह रहा हूँ उसके 21 नंबर आ गए, फेल हो गया वो प्री बोर्ड में। अब वो पेरेंट्स डंडा लेके और किताब लेके और 4 डॉक्टर बुला के लाते हैं। वो डॉक्टर बताए कौन से, पढ़ाई वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर जो उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ाई की होती है, बाद में वो डॉक्टर बन जाते हैं। अरे ऐसे करना है, अरे वैसे करना है, चलो मैं तुम्हारी वहां पर ऐसे कराता हूँ। तुम्हें खबरदार जो रात में तुम 2 बजे के बाद पढ़े, खबरदार जो दिन में तुम सोए, तो खबरदार, मतलब कहने का है कि उसके पूरे क्रियाकलाप को 100% आपने चौपट कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि जो उसकी स्ट्रेटेजी थी वो धीरे धीरे वर्क कर रही थी और अब आके वो प्रॉपर वर्क करती। इस चीज पे ध्यान दें, बहुत बड़ा चेंज ना करें, बच्चा जिस पोजीशन पे है वहीं पर सपोर्ट करें, डिस्कशन जरूर करें, थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करें। अच्छा, डिस्कशन से मुझे याद आया, कई बार क्या होता है कि हम लोग 3 घंटे डिस्कशन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 10 मिनट, 5 मिनट, सीधा सीधा पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। डिपेंड ऑन सैंपल पेपर्स एंड अदर मॉक टेस्ट। देखिए ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, चल मैं तुझे वहां पेपर ला के लाता हूँ, तू ये क्वेश्चन पेपर कर, मैं उससे चेक कराता हूँ। भाई वो अपने तरीके से चेक करेगा, ठीक है ना। पता नहीं कौन की किसकी कैसी नीयत है, ये नहीं पता मुझे, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे मॉक टेस्ट देना, जैसे अभी आप जेई के लिए कुछ बच्चे तैयार कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई मॉक टेस्ट दो ही मत। जो आपका पहला पेपर हुआ है उसके 3 पेपर और हुए, सबका सैंपल निकाल लो, उन्हें देख लो, मॉक टेस्ट हो गया। कभी कभी देखिए मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, जो तुम्हें आता है वो परफॉर्म करना है। स्टडी का मतलब क्या है कि तुम नया कुछ गेन कर रहे हो, तो बेटर है नया गेन करें। मॉक टेस्ट मैं ये नहीं करा कि बिल्कुल ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 3 दिन मॉक टेस्ट ही कर रहे हैं, यानी कि जो आप को आता है आप उसी को कुरेद रहे हैं, ठीक है ना। एक जनरल बात है, रिफ्रेश बच्चे को जरूर करने दें। रिफ्रेश में देखिए बहुत हार्ड वर्क ना करे बच्चा, फिजिकल वॉकिंग करे, डिस्कसिंग करे, हेल्थ का ध्यान रखे, फूड का ध्यान रखे। तो ये सब पॉइंट्स है, पेरेंट्स को पूरी उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ रही होगी। बुरी भी लगे तो चाहे बुरी लग जाए, लेकिन बच्चे को फायदा हो जाए, मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट, और वो पॉइंट कहना मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं
कि कभी भी ये ना कहें कि तू अब नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि देख तेरे उसमें इतने आए थे, देख तेरे उसमें उतने आए थे, देख तेरे उसमें इतने आए थे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो को आप देखेंगे, सभी पेरेंट्स को भेजेंगे, वीडियो को सभी जगह भेजेंगे, यानी कि शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।